करने वाली हूँ। आज हम देखेंगे 7 ऐसी बातें जो हमें इस G20 के बारे में पता होनी ही चाहिए। नंबर 7, व्हाट इज G20 समिट? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 समिट में दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिनके नाम आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। G20 का मकसद है कि विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों पर चर्चा और कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। G20 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए एक फोरम के रूप में बनाया गया था, लेकिन 2008 में ये दुनिया के सभी बड़े लीडर्स की एक एनुअल मीटिंग के रूप में शुरू किया गया। नंबर 6, ये G20 समिट कब और कहाँ होने वाला है? G20 कोई एक दिन चलने वाला इवेंट नहीं है। ये इवेंट अलग अलग मंथ्स में अलग अलग सिटीज में होस्ट किया जाएगा। G20 की सबसे पहली मीटिंग उदयपुर में 4 दिसंबर 2022 को ही हो चुकी थी और उसका अगला इवेंट 16 और 17 जन 2023 को पुणे सिटी में हुआ था। और इसके बाकी इवेंट्स का लोकेशन मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हो और यहाँ भी इवेंट का कैलेंडर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 5, G20 समिट में होस्ट कंट्री का रोल क्या होता है? अब ये तो हर कोई जानता है कि G20 समिट की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, यानी ये समिट इस बार इंडिया में होगा। ये एक काफी पावरफुल इवेंट माना जाता है और किसी महापुरुष ने ये कहा है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी इस साल होने वाले G20 समिट का एजेंडा इंडिया सेट करेगा, यानी अब इंडिया डिसाइड करेगा कि इस साल कौन से मुद्दों पर बात होगी और उससे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। इंडिया के इकोनॉमी और पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से इंडिया का रोल G20 में भी खास है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली मेजर सिटीज में से एक है। इसलिए इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुद्दों पर चर्चा में एक इम्पोर्टेंट लीडर साबित होता है। लेकिन इसी के साथ साथ होस्ट कंट्री लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी, यानी सारे लीडर्स को और इवेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इवेंट्स के वेन्यू को डिसाइड करना, साइड इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट पूरे इवेंट को फाइनेंस करना, यानी उसका खर्चा उठाना, ये सब कुछ मैनेज करती है। नंबर 4, G20 समिट में डिसीजंस किस बेसिस पर लिए जाते हैं? G20 समिट में दुनिया के काफी पावरफुल और एक्सपीरियंस लीडर्स आते हैं। होस्ट कंट्री के सेट किए हुए एजेंडा पर सारे लीडर्स डिस्कस करते हैं और अपने अपने सॉल्यूशन सामने रखते हैं। फिर कंसेंसस यानी बाकी लीडर्स इस सॉल्यूशंस पर अपनी सहमति दिखाते हैं। यहाँ पर हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है और कोई एक कंट्री एग्रीमेंट्स पर अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखा सकती और एग्रीमेंट पक्की हो जाने पर वो कम्यून में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो समिट के दौरान हुए डिसीजंस और एग्रीमेंट्स की समरी होती है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू लीडर्स के कमिटमेंट्स और अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है, यानी यह सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट इंडिया? इस साल के G20 समिट इंडिया की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 समिट इंडिया के अमृत काल की भी शुरुआत कही जाती है, क्योंकि इसी साल आजादी के 75 इयर्स पूरे हुए हैं। अगर हम G20 इंडिया का लोगो भी देखें तो उसमें हमारे तिरंगे के रंग यूज किए गए हैं। नंबर 2, व्हाई इज G20 इम्पोर्टेंट? अब G20 के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये G20 समिट आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समिट की वजह से वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमिक लीडर साथ में आते हैं और इसी समिट की वजह से ग्लोबल पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात होती है, सबका ओपिनियन सुना जाता है और कई फाइनेंशियल क्राइसिस पर भी डिस्कशंस होते हैं। नंबर 1, आखिर इस G20 समिट की वजह से होगा क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, G20 एक काफी पावरफुल समिट है और जिस भी कंट्री में ये होता है पूरी दुनिया की नजर उस कंट्री पर जाती है और ये एक सही समय है इंडिया का पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने का, इंडिया के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पर आवाज उठाने का और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व करने में अपनी असली ताकत दिखाकर कंट्रीब्यूट करने का। इस समिट में ग्लोबल चैलेंजेस लाइक कोविड-19 रिकवरी और क्लाइमेट चेंज पर भी बात की जाएगी और पूरी दुनिया के लीडर्स एक साथ आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।